हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिसर्च शेयरिंग क्या है उसके बारे में, जिसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं। मीनिंग ऑफ द रिसर्च शेयरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च शेयरिंग, डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व फॉर द रिसर्च शेयरिंग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर द रिसर्च शेयरिंग, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एकेडेमिया एंड रिसर्च गेट के बारे में। देन बेस्ट प्रैक्टिस इज अवेलेबल फॉर द रिसर्च शेयरिंग। Meaning, what is the meaning of the research sharing? That is a practice of making research data available to other. That means जो भी research हुआ है उसका data, उसकी information दूसरों लोगों को available हो. It can involve publishing research data in a repository, online platform और sharing it with the colleagues. Okay? That means जो भी आप research कर रहे हो उसको कहाँ पे publish करना, रिपोजिटरी अवेलेबल है उसमें आपका डेटा प्रोवाइड करना, या जो भी ऑनलाइन जर्नल, ओके, जो भी प्लेटफॉर्म है पब्लिकेशन के, वहां पे आपका डेटा पब्लिश करना और शेयरिंग विद द कलिंग। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द रिसर्च शेयरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो देर आर 5 रीजंस: एडवांसिंग नॉलेज, कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी, impact and visibility, and compliance with the funding requirements. तो एडवांसिंग नॉलेज में क्या होगा? शेयरिंग रिसर्च फाइंडिंग हेल्प्स अदर बिल्ड ऑन योर वर्क, लीडिंग टू न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन। इसमें क्या होगा? जो आप रिसर्च करोगे उसको शेयर करने से दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी और आपके रिसर्च के बेसिस पे उनको कुछ नया इनोवेटिव रिसर्च करना है या कुछ नई चीज डिस्कवर करनी है, तो उसमें उनको हेल्प मिल सकती है। देन कोलैबोरेशन, शेयरिंग डेटा, मेथोडोलॉजीज एंड रिजल्ट पोस्टर्स कोलैबोरेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन एंड डिसिप्लिन। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको शेयर करने से इंस्टीट्यूशनल बेस पे या फिर डिसिप्लिन, दैट मीन्स आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें कुछ भी नया कोलैबोरेशन करना है, कुछ भी नया इन्वॉल्वमेंट करना है, ओके, उसमें हेल्प हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी, मेकिंग रिसर्च मटेरियल्स पब्लिकली अवेलेबल enhances the transparency of the scientific process and allows others to replicate studies, stating the validity of the results. आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसको शेयर करने के क्या बेनिफिट है? तो आपका रिसर्च जो भी है वो ट्रांसपेरेंस है कि नहीं, ओके, और उसके जो भी रिजल्ट आए हुए हैं, ओके, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपने काम किया है लैब में या फिर जो भी आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, स्पेसिफिकली बेसिक रिसर्च, वो जो भी रिसर्च है वो वैलिडेट है कि नहीं। सपोज आपने कुछ काम किया, वो आप पब्लिश नहीं कर रहे हो और खुद आपके पास ही रहे हो और दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स वो रिसर्च आपके तक ही रहेगा और दूसरे लोग उसके बारे में कुछ जान पाएंगे नहीं। तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका रिजल्ट है, ओके, वो ट्रांसपेरेंस है कि नहीं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, और जो भी रिजल्ट फाइंडिंग हुआ है वो अवेलेबल, वो रिजल्ट्स वैलिड है कि नहीं, वो भी हम जान पाएंगे। इम्पैक्ट एंड विजिबिलिटी, शेयरिंग रिसर्च इंक्रीज द विजिबिलिटी, potentially leading to more citation, recognition, impact in the field. ये बेसिक जो मेन बेनिफिट क्या है, ओके, रिसर्च शेयरिंग का? तो रिसर्च शेयरिंग करोगे आप तो आपका जो भी रिसर्च है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। सर आपने जो भी काम किया है वो मैक्सिमम लोगों के साथ आपका काम पहुंच पाएगा। देन मोर साइटेशन, जो आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया तो दूसरा कोई उसके बारे में जान नहीं सकता, दैट मीन वो जानेगा नहीं तो वो उसके बारे में दूसरों किसी को बताएगा नहीं, और वो जो खुद रिसर्च कर रहा है उसमें साइटेशन भी दे पाएगा नहीं। इस वक्त आप जो रिसर्च शेयर करोगे तो आपको इन फ्यूचर जो भी रिसर्च स्कॉलर है या फैकल्टी मेंबर है जो भी काम करेगा वो उसको साइटेशन दे पाएगा, जो आपका रिसर्च इफेक्टफुल है कि नहीं और दूसरों को काम लग रहा है कि नहीं,
वो जान पाएंगे, उसका उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। एंड इम्पैक्ट इन द फील्ड, आपका जो भी रिसर्च है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके फील्ड में। फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे लाइक फैकल्टी हो, स्टूडेंट हो, ओके, प्रोफेसर हो, तो आपने जो भी काम किया है उसको आपने पब्लिश किया, दूसरों के साथ शेयर किया, तो इंटरनल हम जान पाएंगे कि जो रिसर्च हो रहा है, ओके, वो इफेक्टफुल है कि नहीं, ओके, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है दूसरों पे, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे हम जान पाएंगे। वो कब होगा, जो आपने रिसर्च शेयर किया होगा। तो compliance with the funding requirement, many funding agencies and institutions now require researcher to share their data and finding openly as a part of their grant agreement। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज अवेलेबल है, ओके, और स्टार्टअप भी अवेलेबल है, जो क्या करेगा, आपके रिसर्च को फंड देगा। जो भी आपने काम किया वो ऑथेंटिक है कि नहीं, और वो जो भी काम है वो इन फ्यूचर एक्चुअल में लोगों को काम आ सकता है कि नहीं, वो जो सही तरह से होगा। तो बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज है, वो क्या करेगी, आपके रिसर्च को जो भी कॉस्टिंग हो रहा है वो कॉस्टिंग वो एजेंसीज प्रोवाइड करेंगी। तो वो कब पता चलेगा, जब भी आपका रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल हो और वो दूसरों को उसके बारे में पता होगा तब। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च शेयरिंग। Methods of research sharing. So there are 5 types of the methods for the research sharing. First, publishing in the journals, preprint servers, data repositories, institutional repositories, and academic social network. Okay, uh, publishing in journal, that is a basic concept for the sharing your research. Okay, पब्लिशिंग इन जर्नल्स में नॉर्मली क्या रहेगा, ट्रेडिशनल जर्नल्स में पब्लिश करना है या फिर ओपन एक्सेस जर्नल जो भी अवेलेबल है वहां पे पब्लिश करना है। तो ट्रेडिशनल जर्नल में नॉर्मली क्या होगा कि पीयर रिव्यू जर्नल्स आर द स्टैंडर्ड मेथड फॉर शेयरिंग रिसर्च फाइंडिंग। ओके, जो भी जर्नल्स अवेलेबल है मार्केट में, और हम चेक करेंगे तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स अवेलेबल है। तो उसमें से भी ऐसे जर्नल्स में पब्लिश करना है, ओके, जिसका सोर्सेस और जो भी पब्लिशर है वो ऑथेंटिक है। तो उसके लिए हम यूजीसी केयर है, वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस है, स्कोपस डेटाबेस है, ओके, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और वहां पे जो जर्नल्स और जर्नल्स अवेलेबल है वहां पे पब्लिश करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, और उसका आप जो भी रिसर्च शेयरिंग भी ज्यादा रहेगा। तो जो आप ट्रेडिशनल जर्नल्स में पब्लिश करना है, तो मीन्स पीयर रिव्यू जर्नल्स आर द स्टैंडर्ड मेथड फॉर शेयरिंग रिसर्च फाइंडिंग। दे ऑफर क्रेडिबिलिटी बट मे हैव एक्सेस बैरियर्स। ओके, यहाँ पे भी जो फिजिकल पब्लिश हो रहा है ट्रेडिशनल जर्नल्स में, जो भी जर्नल्स है, जर्नल्स कलेक्ट करने के लिए मीन्स कौन से ट्रेडिशनल जर्नल्स अवेलेबल है, ओके, जो ऑथेंटिक है, तो उसके लिए बताया ऐसे यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल को चेक कीजिए, देन आप चेक कीजिए वेब ऑफ साइंस वाले जर्नल्स को, और स्कोपस वाले जर्नल जो भी है स्कोपस बेस्ड इंडेक्स में, वो जर्नल्स आपको देखने हैं। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आपको आपका रिसर्च पब्लिश करना है। लेकिन ट्रेडिशनल जर्नल्स में पब्लिश करने का एक लिमिटेशन क्या है, they offer credibility, okay, but may have access barriers। फिजिकली अवेलेबल है ट्रेडिशनल जर्नल, तो उसका एक्सेस पाना, जब आप रिसर्च शेयर कर रहे हो, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स तक, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स तक आपका रिसर्च पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, उसको ज्यादा इतना एक्सेस मिलेगा नहीं जो आप ट्रेडिशनल जर्नल्स में आपका रिसर्च वर्क पब्लिश कर रहे हो। ओके, सेकंड, पब्लिशिंग जर्नल्स में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस जर्नल्स। ओके, उसमें क्या हो सकता है, दीज जर्नल्स मेक आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक। जो जर्नल्स है, जो भी आपका रिसर्च वर्क है, जो ओपन एक्सेस जर्नल्स में आप पब्लिश कर रहे हो, तो वो पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल होगा। जिसका बेनिफिट क्या रहेगा, इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च। जो आप ओपन एक्सेस जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हो, तो
आपका रिसर्च वर्क बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और आपके जो भी रिसर्च है उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा रहेगा। और हम जान सकते हैं कि मीन्स ओपन प्रैक्टिकली बात करें तो ओपन एक्सेस जो भी फ्री में अवेलेबल है उसको रिसर्च स्कॉलर पढ़ने का और उसको रिट्राई करने का मैक्सिमम ट्राई करेगा। लेकिन जो पेएबल है ओके, जो मीन्स ट्रेडिशनल जर्नल्स अवेलेबल, और ट्रेडिशनल जर्नल्स की डेटा आपको कब मिलेंगे, जो आपकी लाइब्रेरी ने वो जर्नल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ही आपको उसका एक्सेस मिलेगा। जो लाइब्रेरी में वो जर्नल्स अवेलेबल नहीं है और सब्सक्राइब किए नहीं है तो उसका आपको एक्सेस मिलेगा नहीं। दैट मीन्स रिसर्च अवेलेबल है मार्केट में लेकिन आपकी लाइब्रेरी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, तो रिसर्च शेयरिंग करने के बाद भी उसका आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। ओके, और ओपन एक्सेस जर्नल में क्या है कि आप फ्रीली अवेलेबल है, आप आपके कंप्यूटर में मोबाइल में कहाँ पे भी उसका एक्सेस मिल पाएगा आपको। तो वहां पे पब्लिश करने से आपके रिसर्च को मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे, उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर ओके पढ़ पाएंगे, तो उसकी इम्पैक्ट भी ज्यादा रहेगी। सेकंड प्लेटफॉर्म है रिसर्च शेयरिंग के लिए प्री प्रिंट सर्वर्स। प्री प्रिंट सर्वर्स में क्या होगा, pre-print servers allow researcher to share their manuscript before they undergo peer review, enabling rapid dissemination of the finding। ओके, तो प्री प्रिंट सर्वर में क्या होगा, आपने जो भी रिसर्च किया है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, किसी भी जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुआ है, किसी भी ओपन एक्सेस डेटाबेस में भी वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो वहां पे आप क्या कर पाओगे, आपकी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है ओके, जो आपके एक्चुअल रिजल्ट है, एक्चुअल फाइंडिंग है, जो भी आपने काम किया हुआ है वो आप प्री प्रिंट सर्वर्स अवेलेबल है। ओके, प्री प्रिंट बेसिकली मीनिंग जो प्रिंट में नहीं है उसके पहले के। ओके, प्री प्रिंट सर्वर्स अवेलेबल है, वहां पे आप आपके जर्नल्स, आपकी जो भी बेसिक मैन्युस्क्रिप्ट है वो आप वहां पे पब्लिश कर सकते हो। ओके, लेकिन इसकी एक लाइक नेगेटिविटी ऐसा रहेगा कि वहां पे आपका साहित्य चोरी लाइक मीन्स आपने जो भी रिसर्च किया हुआ है ओके वो चोरी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, तो मैं प्री प्रिंट सर्वर्स में भी आप पब्लिश कर सकते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आर्काइव। ओके, आर्काइव तो मीन्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड प्री प्रिंट सर्वर्स आपको चाहिए तो आर्काइव एक वेबसाइट है। ओके, वहां पे आप जो पब्लिश नहीं हुए हैं डेटा वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बायो आर एक्सिव, बायोलॉजी रिलेटेड जो भी रिसर्च अवेलेबल है, जो प्री प्रिंट सर्वर्स है दैट इज बायो आर एक्सिव पे आप उसका एक्सेस पा सकते हो। देन सोशल साइंस रिलेटेड जो भी रिसर्च हुए हुए हैं ओके, जो SSRN वेबसाइट है वहां पे आपको उसका एक्सेस मिल पाएगा। डेटा रिपोजिटरी, data repository store and share research data, ensuring that data sets are accessible for verification, reuse and further analysis। डेटा रिपोजिटरी में भी आप आपका रिसर्च जो भी है उसको आप शेयर कर पाओगे। ओके, वेरिफिकेशन के लिए जो वेरिफिकेशन में काम लगेगा, सब कुछ डेटा आपने ऐड किया है, कुछ डेटा आपने प्रोवाइड किया है ओके, वो सही में सही है कि नहीं। ओके, तो आप डेटा रिपोजिटरी में भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, वहाँ पे शेयर करोगे तो वहाँ से जो भी डेटा अवेलेबल है ओके, दूसरे किसी रिसर्च स्कॉलर ने शेयर किया है उसके साथ आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, तो उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो ये जो वेबसाइट है जेनेडो, फिक्सर एंड ड्राइड, ये 3 वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आप आपका रिसर्च शेयर कर सकते हो और दूसरे स्कॉलर्स ने रिसर्च शेयर किया हुआ है उसका एक्सेस वहां पे ले सकते हो। देन है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ओके, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन often have digital repositories where researcher can deposit their work including thesis, dissertation and publication। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो ओके,
वहां पे जो भी रिसर्च हो रहा है वहां पे लाइब्रेरी, कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसके थ्रू लाइब्रेरी क्या करेगी कि कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का रिपोजिटरी की बात करें तो उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी फैकल्टीज है, रिसर्च स्कॉलर है, उसने जो भी रिसर्च किया हुआ है, ओके, उसके रिसर्च पेपर्स, उसके आर्टिकल्स, उसके थीसिस, उसके डिजर्टेशन, जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है रिसर्च स्कॉलर्स की और फैकल्टी मेंबर्स की, वो एक जगह पे उसको स्टोर करेगा और स्पेसिफिकली स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को ही, ओके, अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल हम हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें, ओके, मोनाक यूनिवर्सिटी, तो मोनाक यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे हम लोग कि आपके जो भी फैकल्टी मेंबर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, उसने जो भी पब्लिकेशन किया है उसको हम कलेक्ट करेंगे, ओके, सॉफ्ट कॉपी, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, डी स्पेस। डी स्पेस जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे आपने जो भी रिसर्च किया है वो सभी फैकल्टी का रिसर्च, स्टूडेंट्स का रिसर्च, वो सभी एक जगह पे मिल पाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना है और वहां पे एक ही जगह पे जो उन्होंने ये सिस्टम इंप्लीमेंट की हो, तो ओके, तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में भी आपका जो भी रिसर्च है तो वो आप वहां पे जमा कर सकते हो। ओके, तो डी स्पेस उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज मेंबर है, उसका रिसर्च आपको एक ही जगह पे, दैट इज लाइब्रेरी में, ओके, एक ही जगह पे, जो ऑनलाइन उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड की हो तो ऑनलाइन आप घर पे बैठ के देख सकते हो। और इंटरनेट पे दैट मीन्स ओनली यूनिवर्सिटी प्रीमाइजेस में हो तो आप यूनिवर्सिटी में बैठ के मीन्स उसका एक्सेस ले सकते हो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के रिसर्च का। तो उसका बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस, उसका स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जो भी है डेटा उसका आप लॉन्ग टर्म एक्सेस मिल पाएगा, ओके, और एक ही यूनिवर्सिटी का पूरा डेटा, रिसर्च वर्क एक ही जगह पे मिल पाएगा। देन एकेडमिक सोशल नेटवर्क, और हम जानते हैं कि लाइक बेसिकली सोशल नेटवर्क, तो सोशल नेटवर्क की बात करें तो अभी जो कॉमन है लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ओके, ये जो भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स है ये सब लाइक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। लेकिन बहुत सारी दूसरी ऐसी वेबसाइट्स है, ओके, जो एकेडमिक है, जहाँ पे मोस्टली जो भी यूजर्स है वो एकेडमिक और प्रोफेशनली है। तो इसमें बात करें हम तो लिंक्डइन, फिर एकेडेमिया, रिसर्च गेट, क्वोरा, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको जो भी मोस्टली कंटेंट मिलेगा वो पूरा एकेडमिक होगा, ओके, जिसमें क्या है, ओवरव्यू, प्लेटफॉर्म्स लाइक रिसर्च गेट एंड एकेडेमिया allow researcher to share paper content with peers and monitor the impact of their work। तो रिसर्च गेट एंड एकेडेमिया बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है आपके रिसर्च शेयर करने के लिए, ओके, ये सोशल नेटवर्क साइट ही है, वन टाइप्स ऑफ द सोशल नेटवर्क साइट। लेकिन वहां पे आपको क्या मिलेगा, मोस्टली कंटेंट रिलेटेड टू द रिसर्च। तो क्या हो सकता है, अलाउ रिसर्चर टू शेयर पेपर्स, कनेक्ट विद द पियर्स, आपके भी जो भी प्रोफेशनल हो वो सेम प्रोफेशनल वहां पे भी अवेलेबल होंगे। बेनिफिट, facilitates networking and collaboration, provides analytics on views, download and citations। क्या सुविधा मिलेगी यहाँ पे, एक नेटवर्किंग होगा, जो भी है आपका व्यूज पेपर्स का उसका प्रॉपरली एनालिटिक्स मिलेगा, ओके, कितने डाउनलोड हुए हैं, कितने साइटेशन हुए, आपने जो भी पेपर पब्लिश किया हुआ है,
जो भी आपने रिसर्च अपलोड किया हुआ है एकेडमिया एज वेल रिसर्च गेट पर, उनको कितने व्यूज मिले हैं, कितने लोगों ने वो डाउनलोड किया है, और आपके स्पेसिफिक आर्टिकल को कितने साइटेशन मिले, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ओके मिल जाएगी। अब पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर रिसर्च शेयरिंग, तो रिसर्च शेयरिंग में कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म है? रिसर्च गेट, एकेडमिया, जेनोडो, ओके, फिक्सर, आर्काइव, रियाड। तो रिसर्च गेट एंड एकेडमिया जो हमारे सिलेबस में है और जो फेमस ज्यादा है, तो रिसर्च गेट क्या है? नेटवर्किंग विथ अदर रिसर्चर, शेयरिंग पब्लिकेशन, ट्रैकिंग साइटेशन, ऑब्टेनिंग फीडबैक। रिसर्च गेट में आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा? एक आपका नेटवर्क बनेगा, आप पब्लिकेशन शेयर कर पाओगे, साइटेशन आपको रिसर्च गेट में मिल जाएगा, और फीडबैक भी आप स्टूडेंट से और जो दूसरे रिसर्च स्कॉलर से, आपके पेपर जो भी आपने वहां पे पब्लिश किए हुए, वहां से आपको स्टूडेंट से, रिसर्च स्कॉलर से, दूसरे जो भी कैंडिडेट है, ओके, पीयर रिव्यू, सेम प्रोफेशनल, उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हो। उसके मेन फीचर्स है, रिसर्च गेट स्कोर मिल पाएगा आपको कि आपका स्कोर क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। देन एकेडेमिया, एकेडेमिया बेस्ड फॉर शेयरिंग पेपर्स विद द ब्रॉड ऑडियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड नॉन एकेडमिक्स पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमिक डिस्कशन। एकेडमिया आप क्या कर पाओगे? आपका रिसर्च शेयर कर पाओगे एज वेल एज नॉन एकेडमिक्स जो भी है, और एकेडमिक डिस्कशन भी आप वहां पे कर सकते हो। की फीचर्स, प्रोफाइल क्रिएशन, पेपर अपलोड, सेशन फॉर पीयर फीडबैक, आप वहां पे सेशन भी कंडक्ट कर सकते हो। जेनोडो बेस्ड फॉर शेयरिंग डेटा सेट्स, सॉफ्टवेयर एंड पब्लिकेशन विद डीओआई असाइनमेंट, आइडियल फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ओके, जेनेडो आपको क्या हेल्प करेगा? जो भी सॉफ्टवेयर है कुछ, उसको शेयर कर पाएंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव रिलेटेड स्टूडेंट्स है, ओके, वहां पे कुछ ओपन एक्सेस जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। पब्लिकेशन विद डीओआई असाइनमेंट, ओके, डीओआई दैट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, थ्रू पब्लिकेशन में हेल्प मिलेगी वहां पे। आइडियल फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ओके, सेम सब्जेक्ट रिलेटेड जो इंटरडिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है, कुछ सब्जेक्ट है जो एक दूसरों के साथ कोलैबोरेट है, ओके, रिलेटेड है, उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। डेटा यहां से प्रोवाइड होगा। की फीचर्स, ओपन एक्सेस है, ओके, इंटीग्रेशन विद जीआईटी हब है, वर्जन कंट्रोल, ये बेनिफिट मिलेगा। फिक्स एयर, फिक्स एयर में क्या है? सेम सेम है, शेयरिंग डेटा सेट्स, सॉफ्टवेयर, publication with the DOI assignment, ideal for the interdisciplinary research, open access integration with the GIDF, version control. Archive, archive में क्या है? Based for the rapid dissemination of the research in the field like physics, mathematics and computer science before peer review. आर्काइव वेबसाइट में आपको क्या होगा? आपने जो भी रिसर्च किया है उसको जल्दी मैक्सिमम लोगों के साथ बिफोर पब्लिकेशन आप शेयर कर सकते हो, ओके, जो मोस्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। की फीचर, जिसके मेन फीचर्स है, लार्ज कम्युनिटी ऑफ द यूजर्स एंड ओपन एक्सेस टू प्री प्रिंट्स, ओके, जो प्रिंट्स नहीं हुए हैं एक्चुअली में, उसके रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे मिल पाएगा। लेकिन बेसिकली पहले बताए ऐसे, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि आपने जो भी पब्लिकेशन किया है, ओके, आपने जो भी रिसर्च आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, वो एक्चुअली में पब्लिश हुआ नहीं है, और वो डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस रहेंगे कि आपका पेपर, आपका जो भी रिसर्च है उसकी चोरी होने का। तो यहाँ पे आर्काइव में बेसिकली खास ध्यान रखना है कि आप जब भी शेयर करो तो उसकी चोरी ना हो, ओके,
तो उसका बैकअप आपके पास रखना है। या भी कोई भी आपने सपोज आज अपलोड किया और हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री प्रिंट, जो प्रिंट्स में अभी तक हुआ है नहीं, और आपने बिफोर प्रिंट यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो, आप यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, को थर्ड पार्टी कोई भी रिसर्च स्कॉलर आपका डेटा, आपका मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से लेके चोरी करके, ओके, दैट इज प्लेगियरिज्म। ओके, खुद के नाम पे मीन्स कुछ चेंज नहीं करेगा, एज इट इज आपका रिसर्च में सिर्फ खुद का नाम ऐड करके वहां पे पब्लिश कर देगा। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है। DREAD, the best for the researcher in the biology and health science looking to share data set in compliance with the journal and funder requirement. ओके, DREAD में जो भी रिसर्च शेयर कर रहे हो आप, वहां पे क्या होगा कि जो मोस्टली बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस रिलेटेड रिसर्च होगा, ओके, जो आपको जर्नल्स में काम लगेगा, फिर आपको किसी से फंडिंग लेना है, उसमें ये रिसर्च ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्पफुल रहेगा। की फीचर्स क्या है? क्यूरेटेड डेटा रिपोजिटरी, आंसर डेटा इज साइटेबल एंड डिस्कवरेबल। The best practices for the research sharing. ओके, तो मीन्स रिसर्च शेयरिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? तो चूज द राइट प्लेटफॉर्म। ओके, सिलेक्ट अ प्लेटफॉर्म दैट अलाइंस विथ योर रिसर्च गोल्स, whether it's for the researching a specific audience, sharing data or collaborating with the peer. ओके, इन शॉर्ट जो भी आप रिसर्च डेटा शेयर कर रहे हो उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म यूज कीजिए जिससे मैक्सिमम व्यूज मिले आपको। एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, include detailed metadata, descriptions and context to make your research material understandable and usable by the other. हम जानते हैं कि कुछ डेटा जो भी है वो टेक्निकल्स रहता है, ओके, जो कॉमन इंसान है, ओके, उनको पता चले ना भी चले, ओके, तो जो भी आप मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, मेटा डेटा दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ द मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट द डेटा। ओके, जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में दूसरा डेटा, ओके, तो वो प्रॉपर वे में आपको देना है तो मैक्सिमम पीपल उसको समझ पाए। यूज ओपन एंड इंटरऑपरेबल फॉर्मेट्स। ओके, शेयर मटेरियल इन फॉर्मेट दैट आर वाइडली एक्सेसिबल and ensuring that they can be easily used and integrated by the other. जो भी आप रिसर्च शेयरिंग के लिए डेटा यूज कर रहे हो, ओके, वो ओपन फॉर्मेट में हो जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग उसका यूज कर पाए। ओके, फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, लाइक जिसके हिसाब से वो जब भी डाउनलोड करे डेटा, ओके, जो भी आपका पेपर और, तो उसको डाउनलोड करने में भी दिक्कत आनी चाहिए नहीं। ओके, तो लाइक बेसिक पीडीएफ हम जानते हैं कि पीडीएफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द डेटा शेयरिंग फॉर्मेट। ओके, तो मोस्टली डेटा आप शेयर कर रहे हो, ओके, तो पीडीएफ फॉर्मेट में कीजिए। ईपब भी दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन ईपब में लाइक फॉर द कॉमन पर्सन इट्स डिफिकल्ट टू यूज ईपब। ओके, ईपब फॉर्मेट, तो मोस्टली शेयर योर फाइल इन द पीडीएफ फॉर्मेट। अप्लाई एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग। Use license like Creative Commons or Open Data Commons to specify how your material can be used by other, ensuring your work is protected while still being shareable. Okay, जो हमने यहाँ पे बात की आर्काइव के बारे में, ओके, जहाँ पे चोरी करने की चांसेस रहते हैं, तो इसका ये सॉल्यूशन है कि अप्लाई एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग। ओके, तो जो भी आप पब्लिकेशन आपका रिसर्च वर्क है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनी, ओके, जो मोस्टली क्या करती है, क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 4 या 5 डेटा से लाइक रिसर्च शेयरिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए, ओके, तो उसके हिसाब से आप जो भी रिसर्च शेयर कर रहे हो तो उसमें जो भी कुछ उनके हिसाब से रूल्स के हिसाब से शेयर कीजिए। तो वहां पे लाइक कॉमन बात करें तो एज पर द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, ओपन एक्सेस में क्या होगा, क्या पूरा पेपर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। दूसरे है उसके बारे में हम दूसरे लाइक प्रैक्टिकल लेक्चर्स में हम देखेंगे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के बारे में। लेकिन जो भी है, आप जो भी डेटा शेयर कर रहे हो उसको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के हिसाब से शेयर कीजिए। तो जो यहाँ पे ये जो चोरी होने की बात है आपका डेटा, वो चांसेस बहुत सारे कम हो जाएंगे और आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो। फॉलो एथिकल गाइडलाइंस,
ensure that your research sharing complies with the ethical standard particularly regarding privacy consent and sensitive data. आपका जो भी रिसर्च है ओके वो एथिकली होना चाहिए, प्राइवेसी भी रखनी है, सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड करना है, जिससे जो रिसर्च एथिक्स है ओके उसके अपोज में जाना नहीं है हमके. Engage with the community. Actively participate in discussions, respond to feedback and collaborate with others to enhance the impact and reach of your research. Okay? रिसर्च शेयरिंग में जो जो बेसिक है मोस्टली कि एंगेज विद द कम्युनिटी. अभी आप जो भी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है एकेडमिया रिसर्च है, आप जब कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो रिसर्च शेयरिंग में, तो उसको आपका रिसर्च वहां पे शेयर करके आप भूल मत जाओ. ओके, लाइक अपलोड कर दिया, साइटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है. ओके, तो इन शॉर्ट वहां पे अपलोड करके हमें भूल नहीं जाना है, वहां पे रेगुलर एंगेज रहना है, वीकली और लाइक फोर्टनाइटली. ओके, 10-15 दिन में वहां पे जाना है. और जो भी आपकी कम्युनिटी है ओके, सपोज आप लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्ट्स है वो वहां पे अवेलेबल है, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेशन रखना है. ओके, वहां पे जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं चैप्टर्स पे, रिसर्च पे, ओके, तो वहां पे डिस्कशन में हमको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप बेसिकली रूल्स है कि आपने किसी के डिस्कशन में ओके या फिर किसी का रिसर्च पेपर पढ़ा होगा ओके, तो आपका कोई पढ़ेगा. ओके, आपने किसी को फीडबैक दिया होगा, आप रिसर्च शेयरिंग करके भूल जाते हो, लेकिन आपने किसी का रिसर्च पेपर पढ़ा, उसको फीडबैक दिया ओके, जो भी पॉजिटिव और या कुछ उसको सजेशन दिया, तो आपका भी रिसर्च वर्क है जो कोई पढ़ेगा, शेयरिंग करेगा. ओके, तो उसके लिए भी जो भी कम्युनिटी है उसमें आपको एंगेज रहना है, थोड़ा लाइक वीकली और मंथली जो भी आपके हिसाब से वहां पे पढ़ना है, और जो भी आपको लगता है फीडबैक्स भी वहां पे देने हैं. ओके, कोलैबोरेट विद अदर्स टू एनहांस द इंपैक्ट एंड रीच ऑफ योर रिसर्च. अदर रिसर्च स्कॉलर है वहां पे, उनको साथ कोलैबोरेट करना है ओके, जो आपको फ्यूचर में काम लग सकता है. मॉनिटर इम्पैक्ट. यूज द एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म्स टू ट्रैक द रिसर्च एंड इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च एंड एडजस्ट योर शेयरिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली. जो प्लेटफॉर्म नेक्स्ट हम बात करेंगे एकेडमिया एंड रिसर्च गेट, वहां पे जो आपने रिसर्च शेयर किया है ओके, उसका इम्पैक्ट क्या है. ओके, आपने रिसर्च शेयर किया, वो जो लोग कितने लोगों ने देखा ओके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपका रिसर्च आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो. ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द रिसर्च शेयरिंग में ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं. अब हम बात करेंगे एकेडमिया. ओके, एकेडमिया एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली हमने आगे बात कर दी है, तो जो 2008 में फाउंड हुआ था. प्राइमरी उसका मेन फोकस है एकेडमिया नेटवर्किंग. ओके, एक प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलपमेंट का नेटवर्क डेवलप करना, शेयरिंग रिसर्च पेपर्स ओके, कनेक्टिंग विद द स्कॉलर्स ओके, जो भी वेरियस डिसिप्लिन है, सेम डिसिप्लिन भी जो भी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी रिसर्च स्कॉलर है उनके साथ कनेक्ट होना. ओवर 130 मिलियन यूजर्स अवेलेबल है. ओके, वहां पे अभी इस टाइम पे अराउंड 130 मिलियन यूजर्स, दैट इज लाइक 130 मिलियन रिसर्च स्कॉलर्स ओके, प्रोफेशनल्स डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें एकेडमिक जो एकेडमिक्स है, रिसर्च स्कॉलर है, स्टूडेंट्स भी वहां पे है. ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको आपका रिसर्च वर्क, आपने जो भी काम किया है वो आप यहाँ पे अराउंड 130 मिलियन यूजर्स तक आप आपका काम यहाँ पे शेयर कर रहे हो, जो आप एकेडमिया का यूज कर रहे हो. ओके, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका रिसर्च शेयर करने के लिए, जो आपको फ्यूचर में ओके साइटेशन में हेल्प करेगा, आपका रिसर्च ऑथेंटिक है कि नहीं. ओके, उसमें कुछ लाइक ऑडियंस जो भी है उनके एडवाइस ओके फीडबैक मिलेंगे, और अच्छा आप रिसर्च कर पाओगे. और ऑलरेडी रिसर्च हुआ है तो वहां पे आप उस रिसर्च को थोड़ा पढ़ के आपके रिसर्च को एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, तो ये सब काम लग सकता है आप, क्योंकि आपके ऑडियंस यहाँ पे आपको 130 मिलियन यूजर्स मिल रहे हैं. बिजनेस मॉडल ओके, तो एकेडमिया का मेन बिजनेस मॉडल क्या है, तो प्रीमियम मॉडल है ओके, जहाँ पे कुछ फ्री में है, कुछ आपको कुछ फीचर चाहिए तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, द विथ फ्री एक्सेस टू बेसिक फीचर्स एंड पेड प्लान्स अवेलेबल फॉर द एनालिटिक्स एंड टूल्स. ओके, तो की फीचर्स इसके क्या है, तो प्रोफाइल एंड पब्लिकेशन
प्रोफाइल एंड पब्लिकेशन में क्या होगा, आप आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो एंड आपने जो भी रिसर्च वर्क किया है वो आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। नेटवर्किंग, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क मिलेगा, दैट इज कनेक्ट विद द पीयर्स, फॉलो अदर रिसर्चर्स एंड गेट अपडेट्स ऑन देयर पब्लिकेशन। ओके, हमारा पब्लिकेशन दूसरों के साथ शेयर करना है। एट द सेम टाइम अदर रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने जो भी काम किया है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एकेडेमिया ऑल्सो सजेस्ट पेपर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आप जो भी वहाँ पे जब भी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आप आपके सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज और कौन से आपके लाइक रिसर्च इंटरेस्ट है, वो जो भी आप भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। ओके, तो मीन्स आप आपके रिसर्च में इन्वॉल्व हो पाओगे। एनालिटिक्स, तो बेसिक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कितने व्यूज हुए। ओके, आपने जो भी पेपर अपलोड किया है उसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, जो फ्री में आप चेक कर पाओगे। जो आप पेड प्लान यूज करते हो एकेडेमिया का, तो डिटेल एनालिटिक्स मिलेगा आपको, साइटेशन कितने हो रहे हैं वो मिलेंगे, और एडवांस इम्पैक्ट मैट्रिक्स, ओके, जो भी रिसर्च है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में और दूसरे रिसर्च में क्या हुआ वो भी आप एकेडेमिया थ्रू जान पाओगे। पेपर सेशन अलाउ रिसर्चर टू क्रिएट अ टाइम बाउंड सेशन फॉर डिस्कसिंग एंड रिसीविंग फीडबैक ऑन देयर वर्क। ओके, सेम प्रोफेशनल है जो भी वो वहाँ पे लाइक अभी जैसे हमारा ये लेक्चर चल रहा है तो मीन्स वहाँ पे सेम प्रोफेशनल लोग भी खुद का सेशंस वहाँ पे डिस्कशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और दूसरों रिसर्चर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर्च एंड डिस्कवरेबिलिटी, यूजर कैन सर्च फॉर पेपर्स एंड रिसर्च अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ द डिसिप्लिन। जो भी यूजर्स यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहा है वो दूसरे रिसर्च भी ढूंढ पाएंगे। ओके, एज पर द टाइटल their research interest, they can find out any research paper. Okay, academia also offer suggestion for relevant paper based on the user activity। आप जो भी सर्च कर रहे हो कि जो भी लाइक एज पर द एल्गोरिदम जो भी आपने वहाँ पे सर्च किया, तो आप जो भी पेपर सर्च कर रहे हो तो उसके रिलेटेड बाय डिफॉल्ट उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर अवेलेबल हुआ है। ओके, एकेडेमिया फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्च कर रहा हूँ डिजिटल लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल माय रिसर्च इंटरेस्ट इज द डिजिटल लाइब्रेरी, तो जैसे मैं डिजिटल लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आ जाएंगे एट द सेम टाइम इन फ्यूचर। ओके, सपोज अभी मैं सर्च कर रहा हूँ लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी रिलेटेड कुछ नहीं आया, या फिर जो फ्यूचर में आएगा डिजिटल लाइब्रेरी रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो तुरंत मेरे को मेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये कंटेंट ये पेपर पब्लिश हुआ है। अब लाइक उसको स्टडी कर लीजिए, वो आपके काम का है कि नहीं, तो ये भी आपको हेल्पफुल हो पाएगा। रेकमेंडेशन एआई बेस्ड है, तो एआई ड्रिवन रेकमेंडेशन फॉर पेपर्स टू रीड बेस्ड ऑन द कंटेंट यू हैव इंटरेक्ट विद। जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है उसके हिसाब से आपको पेपर सजेशन देंगे। ओके, एंगेजमेंट, तो फीचर लाइक कमेंटिंग ऑन पेपर्स एंड प्राइवेट मैसेजिंग हेल्प फैसिलिटेट एकेडमिक डिस्कशन। ओके, आप प्राइवेट में मैसेज भी स्टूडेंट्स के साथ दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ कर सकते हो। स्ट्रेंथ, ओके, इसकी पॉजिटिव क्या है, तो वाइड यूजर बेस है। ओके, मैक्सिमम लाइक मैक्सिमम यूजर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, जो भी आप एकेडेमिया यूज करेंगे तो वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म है जो भी एकेडेमिया का वो यूजर फ्रेंडली के, इसमें इस कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमको नहीं चाहिए। ओके, सेशन फीचर द एबिलिटी टू क्रिएट सेशंस फॉर रिसीविंग फीडबैक। ओके, स्पेसिफिकली आप सेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, और रिसर्च का जो भी है वो आप स्टूडेंट्स के साथ एट द सेम टाइम इंटरेक्ट करके उनसे रिस्पॉन्ड भी पा सकते हो। और वीकनेस, वीकनेस क्या है, तो ये प्रीमियम मॉडल है, दैट मीन्स यू हैव टू पे फॉर द प्रीमियम फीचर्स। ओके, आपको कुछ भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री में नहीं है। ओके, लिमिटेड साइटेशन ट्रैकिंग, जो भी वहाँ पे साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, फिर से आपको पूरा डिटेल चाहिए तो पेमेंट करना पड़ेगा कंपेयर टू रिसर्च गेट। ओके, देन सेकंड रिसर्च गेट, एकेडेमिया एंड रिसर्च गेट बोथ आर द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, फॉर द शेयरिंग रिसर्च गेट देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन रिसर्च गेट एंड एकेडेमिया। ओके, क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम अभी आगे देखते हैं रिसर्च गेट एंड एकेडेमिया में। ओके, ओवरव्यू, तो सेम 2008 में फाइंड आउट हुआ था। ओके, प्राइमरी फोकस क्या है, तो कनेक्टिंग रिसर्चर्स, शेयरिंग रिसर्च आउटपुट एंड ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कॉलरली वर्क। ओके, यूजर बेस क्या है यहाँ पे, ओवर 20 मिलियन यूजर्स। ओके, मोस्टली कौन है यहाँ पे, एकेडमिक्स, रिसर्चर एंड स्पेशली साइंटिस्ट।
ओके, तो ये लाइक साइंस बेस्ड यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेस। और हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 20 मिलियन यूजर्स है। ओके, रिसर्च गेट में कितने यूजर्स है? 20 मिलियन। एट द सेम टाइम एकेडेमिया में हमको क्या मिलेगा? 130 मिलियन यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी है आपको यूजर, जो भी रिसर्च स्कॉलर यूजर क्राउड आपको एकेडमी में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिसर्च गेट में थोड़ा कम है। बिजनेस मॉडल, ओके, तो इसका रिसर्च गेट का बिजनेस मॉडल क्या है? फ्री एक्सेस टू ऑल द फीचर विथ फंडिंग प्राइमरीली फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेट विद द रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली रिसर्च गेट में जो भी डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो पूरा फ्री है। ओके, आप यहाँ पे इन शॉर्ट पेपर फ्री में देख सकते हो, साइटेशन मैट्रिक्स जो भी आपका डेटा है वो आप फ्री में एक्सेसिबल है आपको यहाँ पे है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस विद द एकेडेमिया एंड रिसर्च गेट। फॉर द यू आर एक्सेसिंग एकेडेमिया, then you have to pay such amount, okay, or you have to take premium membership for taking citation of the research work, okay. And if you are using research get, then you will get all the citation reports, all the data analytics without any costing. But the main difference, okay, is their business model. की फीचर तो सेम लाइक प्रोफाइल, लाइक द एकेडेमिया, आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, पब्लिकेशन भी कर सकते हो, नेटवर्किंग, ओके, वहाँ पे लाइक 20 मिलियन यूजर्स है यहाँ पे, उनके साथ आप बात कर सकते, लाइक नेटवर्क बना के आपका रिसर्च शेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी नेटवर्क जो भी रिसर्च कर रहे हो वो अराउंड 20 मिलियन यूजर्स के साथ शेयर होगा। एनालिटिक्स तो जो बेसिक इसका मेन फीचर है, ओके, एनालिटिक्स है वो आपको प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है। डिटेल मैट्रिक्स ऑन रीड्स, ओके, रीड्स कहाँ से कितने किया, रिकमेंडेशन भी मिल रहा है, साइटेशन रिपोर्ट भी यहाँ पे फ्री में मिलेगा। रिसर्च गेट्स आरजी स्कोर क्वांटिटीज रिसर्च इम्पैक्ट बेस्ड ऑन एंगेजमेंट विद देयर वर्क, ओके, जो भी रिसर्च गेट स्कोर बना रहा है उसके आधार पे जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसका, उसके रिसर्च का वर्क क्या है वो हम इजीली यहाँ पे जान पाएंगे। साइटेशन ट्रैकिंग, ओके, इजीली जो भी आपने रिसर्च किया है वहाँ पे जो भी पेपर पब्लिश किया है उसका साइटेशन क्या है, कितने लोगों ने उसको उसके रिसर्च, दूसरा जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं उसमें किसने कितना साइटेशन किया, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल पाएगी। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, ओके, कोई भी रिसर्च स्कॉलर है तो मीन्स दूसरे रिसर्च स्कॉलर के साथ जो भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करके मीन्स दोनों एट द सेम टाइम कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हो। सर्च एंड डिस्कवरेबिलिटी, ओके, पावरफुल सर्च इंजिन है जो जो यूजर्स को पेपर्स फाइंडिंग करने में, डेटा एंड रिसर्च बाय टॉपिक, ऑथर, इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। द प्लेटफॉर्म यू ऑल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट, ओके, सेम एट द एकेडेमिया। आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री होगी, आपने जो भी टर्मिनोलॉजी आपका रिसर्च इंटरेस्ट लिखा होगा उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, ओके, पॉजिटिविटी, तो स्ट्रॉन्ग साइटेशन रिपोर्ट मिलेगा, साइटेशन है, और इम्पैक्ट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओके, वो भी फ्रीली। कोलैबोरेटिव फीचर्स है, दिस प्लेटफॉर्म इज वेल सूटेड फॉर द कोलैबोरेशन विथ टूल्स दैट सपोर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन। फ्री एक्सेस है, मोस्ट ऑफ दी सर्विस अवेलेबल है रिसर्च गेट की, ओके, जो फ्री में अवेलेबल है, तो ऑल फीचर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ द रिसर्चर। वीकनेस, ओके, इसकी मेन वीकनेस क्या है, तो दैट इज द साइंस फोकस, ओके, तो लाइक जो इसमें जो भी रिसर्च वर्क अवेलेबल है वो मोस्टली साइंस फोकस है, लाइक कॉमन सब्जेक्ट जो भी है, ओके, वहाँ उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे काम और रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल मिलेगी नहीं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस व्हाई देयर इज 130 मिलियन यूजर्स इन द एकेडेमिया एंड ओनली 20 मिलियन यूजर्स इन द रिसर्च गेट, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ओनली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे 20 मिलियन यूजर्स है। एकेडेमिया में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, दैट्स व्हाई देयर आर अराउंड 130 मिलियन यूजर, okay. So means research get tends to be more heavily used by scientists and researchers in the technical fields, which might limit its utility for the scholars in the humanities or social science, okay. तो जो भी सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है,
जो भी ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है साइंटिस्ट दैट इज रिलेटेड विद द साइंस background and the technical field. Okay, less general this. While research get is strong with certain academic communities, it may not have the broad interdisciplinary research of academia. Okay, जैसे हम academia में देख सकते हैं कि सब टाइप्स के रिसर्च स्कॉलर अवेलेबल है. Okay, any field, arts, commerce, science, okay, engineering, pharmacy, medicine, all टाइप्स के रिसर्च स्कॉलर academia में अवेलेबल है. At the same time, in the research get most of the research scholars are belongs to the science background and the technical field. तो ये उसकी एक लिमिटेशन है जिसके हिसाब से यहाँ पे आप जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स है ओके वो यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं. Oh, that is the basic comparison between the academia and research. Get the user base that is 130 billion. I'm sorry, 130 plus million, and in the research get 20 billion. Profile publication, okay, extensive user uploaded content है. Extensive with automatic linking provide automatic जैसे आप पेपर पब्लिश करो पेपर ऐड करोगे ओके पब्लिकेशन तो ऑटोमेटिक लिंकिंग मिलेगा. नेटवर्किंग में फॉलो रिसर्चर सेशन कर सकते हैं एकेडेमिया में सेम फॉलो रिसर्चर क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो रिसर्च गेट में और ग्रुप बना सकते हो. एनालिटिक्स बेसिक एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है एकेडेमिया. ओके रिसर्च गेट क्या कर रहा है तो डिटेल्ड एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा एंड फ्री एक्सेस है. साइटेशन ट्रैकिंग जो आपको साइटेशन जानना है तो एकेडेमिया में आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. रिसर्च गेट में आपको फ्री में साइटेशन मिलेगा. कोलैबोरेशन टूल तो बेसिक कोलैबोरेशन टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे. जो भी प्रोजेक्ट में जो भी कोलैबोरेशन के टूल्स है वो स्ट्रांग है. ओके बिजनेस मॉडल इनका प्रीमियम है. ओके कुछ फ्री है कुछ पैसे देने वाला है. यहाँ पे फ्री है. ओके पार्टनर जो भी है वो फंडिंग करते हैं. रिसर्च स्कॉलर जो भी अंदर प्रोफाइल बना रहे हैं उनको कुछ पेमेंट नहीं करना है. सर्च एंड डिस्कवरी की बात करें तो गुड है. ओके ब्रॉड सर्च ब्रॉड डिसिप्लिन में हम सर्च कर पाओगे और यही अच्छा है रिसर्च कर लेकिन मोस्टली साइंस फोकस है. एट द एंड विच प्लेटफॉर्म यू शुड चूज फॉर द रिसर्च शेयरिंग. ओके अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में बात करें तो वहां पे तो मल्टीपल डिसिप्लिन रहेगा मल्टीपल रिसर्च स्कॉलर रहेंगे. तो विच प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट फॉर द रिसर्च स्कॉलर फॉर पब्लिशिंग और रिसर्च शेयरिंग देयर रिसर्च. So if you are belongs to the interdisciplinary researcher, then academia is the best for the you. Okay, and if you are belongs to the scientific and technical research, then research guide is the better for you. Okay, तो जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च है ओके कॉमन सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए एकेडेमिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है रिसर्च शेयरिंग के लिए. एट द सेम टाइम साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिसर्च गेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है. थैंक यू.